तो साथियों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा एआई मिशन चल रहा है। इस मिशन में क्या-क्या है, कितना यहाँ पे प्रपोज़ल किया गया है, सारा सब कुछ आज की इस वीडियो हम देखेंगे। और इस मिशन के लिए 19 कंपनीज़ को जो है तो इनवाइट किया गया है फॉर द बिडिंग। तो उन कंपनीज़ को क्या-क्या बेनिफिट होगा, कौन-कौन सी कंपनियाँ हैं और हमारे स्टॉक मार्केट में उनमें से कौन-सी कंपनियाँ लिस्टेड हैं, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो जो लोग चैनल में पहली बार आए हैं, आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि कंटेंट कुछ ऐसा है कि आप वीडियो को देखने के बाद चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो इंडिया का जो एआई मिशन है, वहां पे 19 बिडर्स हैं जो कि बिड करेंगे 10,000 जीपीयूज को बनाने के लिए। तो इस मिशन के थ्रू इंडिया क्या करना चाह रहा है कि जो भी इंडिया के स्टार्टअप्स हैं या फिर रिसर्च रिक्वायरमेंट के लिए जीपीयूज की जो भी रिक्वायरमेंट होगी, उसको मेक इन इंडिया के तहत इंडिया चाहता है कि हमारी इंडिया की कंपनीज उसका बेनिफिट लें। और इसके तहत आप देख सकते हैं नियरली 10,000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव है, जहां पे 10,000 जीपीयूज जो है मतलब जो भी कंपनी रहेंगी वो प्रोक्योर करेंगी। इसकी बिडिंग की डेट जो है आपके सामने स्क्रीन पर है, जिसे आप देख सकते हैं। और जो 19 कंपनीज थी, उनमें से 13 कंपनी ऐसी हैं कि जिन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दे दिया है। तो यहाँ पे क्या होना था कि पहले बिडिंग होनी थी, बिडिंग के बाद जो है तो टेक्निकल प्रेजेंटेशन होने थे, और उस टेक्निकल प्रेजेंटेशन के आधार पर उनको टेक्निकल स्कोर दिया जाना था, और उसके बाद उनके जो कॉमर्शियल बिड्स थे उस बेसिस पर L1, L2 और L3 की कैटेगरी में कंपनियों को सेलेक्ट कर किया जाना था। तो अभी तक जो प्रोसेस है, बिडिंग के बाद टेक्निकल प्रेजेंटेशन, तो यहां तक ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। उस प्रोसेस पर जो है टेक्निकल स्कोर्स भी दिए जा रहे हैं। कॉमर्शियल बिडिंग के बेसिस पर जो है अब यहां पे कंपनीज का सिलेक्शन होना बाकी है। तो यहां पे आप देख सकते हैं 10,000 करोड़ का जो एक तरीके से यहां पे बिड्स सबमिट किए जा चुके हैं। तो यहां पे जिस जो सबसे लोवेस्ट बिड करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसी को यहां पर L1 या L2 मिले। जनरली यही होता है कि जो लोवेस्ट बिड करता है, टेंडर में क्या होता है, जनरली यही होता है कि जो लोवेस्ट बिड होता है उसे ही दिया जाता है। बट यहां पे केस जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर जीपीयू के हिसाब से L1 और L2 सेलेक्ट किए जाएंगे। यानी कि अगर किसी ने लोवेस्ट बिड किया है एनवीडिया H100 के लिए, तो उसमें जो L1 होगा वो सेलेक्ट होगा। लेकिन किसी की बिड जो है इससे ज्यादा हो सकती है एनवीडिया के L40 जीपीयू के लिए, तो वो भी सेलेक्ट होगा। तो यानी कि जीपीयूज के बेसिस पर यहाँ पे L1 और L2 सेलेक्ट किए जाएंगे। तो यहाँ पे ज्यादा चांसेस हैं कि मोर देन हमें 1 कंपनीज या 2-3 कंपनीज सेलेक्ट होती हुई देखने को मिले, क्योंकि एनवीडिया का पार्टनरशिप जिसके साथ होगा, अगर सपोज कि कोई H100 प्रोवाइड करा रहा है, E2E सपोज ये प्रोवाइड कराता है, तो यहाँ पे E2E के सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। और ये अगर कोई दूसरा प्रोवाइड करा रहा है, तो इस जीपीयू पर जो है तो कोई दूसरी कंपनी सेलेक्ट हो सकती है। और इस प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट का मिशन है कि ये जो 10,000 जीपीयूज हैं, ये 5 साल के अंदर प्रोक्योर किए जाएंगे। और उस 10,000 में से जो 1,000 जीपीयूज होंगे, वो फर्स्ट 6 मंथ में ही प्रोक्योर किए जाएंगे। तो कुल मिला के ये लॉन्ग टर्म यहाँ पर जो है तो डील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बाकी कंपनीज के बीच में हमें देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे बात करें कौन कौन सी कंपनीज हैं, तो कुछ लिस्टेड कंपनीज हैं, कुछ लिस्टेड नहीं हैं हमारे स्टॉक मार्केट में। तो अगर लिस्टेड कंपनी की बात करें तो यहाँ पे आपको E2E का नाम देखने को मिलेगा। हालांकि जियो का भी यहाँ पे नाम देखने को मिलता है, बट एज अ ये जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड, ये जो सेम कंपनी है, ये अभी हमारे यहाँ पे लिस्टेड नहीं है। इसके अलावा ओरिएंट टेक्नोलॉजी का भी नाम देखने को मिल रहा है। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो टाटा कम्युनिकेशन का भी नाम यहां पर देखने को मिल रहा है। तो ये 3 कंपनियां हैं, और इन 3 में से कोई भी अगर सेलेक्ट होती है तो इट विल बी अ बिग बूस्ट फॉर दीज कंपनीज इन देयर रेवेन्यू। तो शेयर होल्डर्स को भी काफी फायदा मिलेगा, क्योंकि सेल्स में काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। खास तौर से जो छोटी कंपनियां हैं लाइक E2E एंड ओरिएंट टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये छोटी कंपनियां हैं, इनकी सेल्स बहुत छोटी है। तो जहां पे अगर इनको मान लीजिए 2,000-3,000 करोड़ के भी सेल्स का अगर ऑर्डर मिल जाता है, तो इट विल बी अ बिग बूस्ट फॉर दीज स्मॉल कंपनी। एंड टॉकिंग अबाउट मी, तो E2E मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है, और ये एक तरीके से इसके 27 शेयर मैं फ्री के होल्ड करता हूं, क्योंकि इस स्टॉक से मैंने अपना कैपिटल निकाल दिया है। तो ये जो भी अमाउंट आपको दिख रहा है, दिस इज फ्री का अमाउंट है पोर्टफोलियो में। तो ये मेरे पोर्टफोलियो की होल्डिंग है, और इसके अलावा ओरिएंट टेक्नोलॉजी भी मेरे पोर्टफोलियो का ही पार्ट है। तो दैट इज वाई इस वीडियो के एंड में एक डिस्क्लेमर भी देना बहुत जरूरी है कि दिस वीडियो इज नॉट एनी बाई और सेल रिकमेंडेशन। आप कोई भी स्टॉक बाइंग या सेलिंग करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके या फिर अपनी खुद की रिसर्च के हिसाब से ही बाइंग या सेलिंग करें।
तो साथियों जैसे ही इसका रिजल्ट आता है, जो कंपनी सेलेक्ट होगी L1 और L2 विडर, तो उसका जो न्यूज़ है वो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से ज़रूर शेयर करने की कोशिश करूँगा। दैट इज़ व्हाई मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कंटेंट अगर यूज़फुल लगा है देन हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।